चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं भारत का संविधान। संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा 29 अगस्त सन 1947 ईस्वी। कैबिनेट मिशन द्वारा मूल अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार आदि विषयों पर समितियों के गठन की सिफारिश की गई। 24 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा 50 सदस्यों की परामर्श समिति गठित की गई। संविधान सभा के अध्यक्ष का प्रस्ताव था। यह असेंबली निश्चय करती है कि मंत्रिमंडल मिशन अर्थात कैबिनेट मिशन के 16 मई सन 1946 के पैराग्राफ 20 के अनुसार एक सलाहकार समिति निर्मित की जाए। इस समिति में 50 सदस्य थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी इस समिति के सदस्य थे। कार्यों के बंटवारे के लिए 4 उपसमितियां बनाई गईं। 1 मूल अधिकार उपसमिति, 2 अल्पसंख्यक उपसमिति, 3 उत्तर पूर्वी आदिवासी सीमा प्रदेश उपसमिति, 4 फिरके वाले क्षेत्र तथा आंशिक पृथक क्षेत्रों के लिए उपसमिति। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यह प्रथम 2 उपसमितियों के सदस्य थे। इन उपसमितियों के कार्य में उन्होंने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। उन्होंने मूल अधिकार समिति को एक स्वतंत्र ज्ञापन भी सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने मूल अधिकार, भारतीय रियासतें तथा अल्पसंख्यक दलितों के अधिकारों के विषय में अपने विचार रखे। स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, व्हाट आर देयर राइट्स एंड हाउ टू सिक्योर देम इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इस शीर्षक से यह मेमोरेंडम सुविख्यात है। संविधान सभा द्वारा 30 अप्रैल 1947 के प्रस्ताव के अनुसार निम्नलिखित 3 समितियों का निर्माण किया गया। 1 यूनियन शासनाधिकार कमेटी, 2 संघ विधान कमेटी तथा 3 प्रांतीय विधान कमेटी। प्रथम 2 समितियों के अध्यक्ष अर्थात यूनियन शासनाधिकार कमेटी और संघ विधान कमेटी के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तीसरी समिति के अध्यक्ष अर्थात प्रांतीय विधान कमेटी के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर यह संविधान समिति के सदस्य थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इस समिति की रिपोर्ट 4 जुलाई 1947 को संविधान सभा में पटल पर रखी गई। विभिन्न समितियों के कामकाज में डॉक्टर अंबेडकर का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण तथा उपयोगी माना गया। कांग्रेस के नेताओं को यह विश्वास हो गया कि डॉक्टर अंबेडकर की सहभागिता के बिना संविधान का विधि नियमन तथा स्वतंत्रता की दृढ़ता
आसान नहीं होगी। बंगाल के विभाजन से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की संविधान सभा की सदस्यता जाती रही। अब वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। जिस कांग्रेस पार्टी ने उनके संविधान सभा के प्रवेश द्वार बंद करने के प्रयास किए थे, वही कांग्रेस पार्टी अब उनके पुनः प्रवेश के लिए आगे बढ़ी। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मुंबई प्रांत के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजी खेर को एक चिट्ठी लिखी। दिनांक 30 जून 1947 के इस पत्र में लिखा गया था, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में तथा संविधान सभा की विभिन्न समितियों पर जहां उनकी नियुक्ति हुई थी, महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनका कार्य तथा योगदान इतना श्रेष्ठ कोटि का था कि अब उससे वंचित रहना उचित नहीं होगा। वे बंगाल से निर्वाचित हुए थे। जैसोर खुलना सीट से बाबा साहब निर्वाचित हुए थे। इस प्रांत के विभाजन से अब वे संविधान सभा के सदस्य नहीं हैं। 14 जुलाई से आरंभ हो रही संविधान सभा की बैठक में उनकी उपस्थिति में अनिवार्य समझता हूं। इसलिए उनका संविधान सभा के लिए अविलंब निर्वाचन जरूरी है। यह पत्र संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा मुंबई प्रांत के तत्कालीन मुख्यमंत्री बीजी खेर को लिखा गया था। सन 1947 ईस्वी के जुलाई माह में मुंबई प्रांत से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान सभा के लिए पुनर्निर्वाचित हुए। 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में कानून मंत्री के रूप में निमंत्रित किया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री बने। भारतीय संविधान सभा 29 अगस्त 1947 ईस्वी संविधान मसौदा समिति में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, श्री सत्यनारायण सिन्हा कहते हैं, श्रीमान जी, मैं प्रस्ताव रखता हूं कि यह परिषद निश्चय करती है कि परिषद के कार्यालय में परिषद में किए गए निर्णयों के आधार पर तैयार किए गए भारत के संविधान के मसविदे की जांच करने तथा उसमें आवश्यक संशोधनों का सुझाव रखने के लिए सर्वश्री अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, दो, माननीय एन गोपाला स्वामी अय्यर, 3, माननीय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, 4, श्री के.एम. मुंशी, 5, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, 6, सर बी.एल. मित्तर, 7, श्री डी.पी. खेतान की एक समिति नियुक्त की जाए। बाद में संविधान मसौदा समिति ने उसी दिन
उन्हें मसौदा समिति का अध्यक्ष चुन लिया, अर्थात माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब को मसौदा समिति का अध्यक्ष चुन लिया। तो आज हमने इस तरह से जाना कि संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर किन परिस्थितियों में बने। आज के अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो गई है। इस संबंध में आपकी क्या राय है, क्या विचार हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिए। चैनल को यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे द्वारा तैयार किया गया कोई भी वीडियो तुरंत आपको सूचना मिल सके। और यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे साथियों के पास भी शेयर करें, भेजें। इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।